हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग इंडिया कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। शुरुआत करते हैं इस नोटिफिकेशन का, देखते हैं कि क्या क्या पोस्ट है। तो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 192, पहला पोस्ट है लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए। क्वालिफिकेशन 10+2 विद साइंस और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पेज आपको अगर हम बात करें पे के लिए तो पेज आपका है 19,900 का और साथ ही साथ एज लिमिट 18 से 27 साल। ऑफिस असिस्टेंट के लिए डिग्री होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अपर एज लिमिट रखा गया है 30 इयर्स का। रिलैक्सेशन ऑलरेडी मैं बता दूं कि रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को मिलेगा। पे स्केल होगा यहाँ पे आपका 35,400 तक का। अपर डिवीजन क्लर्क अगेन आपका यहाँ पे डिग्री होना चाहिए बैचलर और साथ ही साथ टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। क्लियर रहेगा। उसके अलावा एज लिमिट की बात करूं, मिनिमम 21 मैक्सिमम 30, पे स्केल 25,500। लोअर डिवीजन क्लर्क 12th क्लास, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। इसके साथ साथ आपका यहाँ पे 18 से 27 साल का एज क्राइटेरिया, 19,900 तक का पे स्केल। नेक्स्ट पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन के लिए। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नीशियन या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए, साथ ही साथ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, या अगर किसी ने डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में किया है तो 8 इयर्स का एक्सपीरियंस। ठीक है। या फिर कोई ऑपरेशन थिएटर या एनेस्थीसिया में बीएससी किया है तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, या कोई 10+2 साइंस कर रखा है, डिप्लोमा ओटी है ऑपरेशन थिएटर का टेक्नीशियन के लिए तो ध्यान रखिएगा 8 इयर्स का। मिनिमम एज लिमिट 25, मैक्सिमम एज लिमिट 35, पे स्केल 35,400। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नीशियन। डिग्री होना चाहिए आपके पास न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में, अप्रूव्ड बाय एईआरबी, या फिर डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस विद पीजी डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटॉप टेक्नोलॉजी। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स, 44,900 का पे स्केल। स्टोर कीपर की बात करूं, डिग्री होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, या फिर बैचलर डिग्री और मटेरियल मैनेजमेंट किसी के पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 35, पे स्केल 35,400। हॉस्टल वार्डन ग्रेजुएट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन होना चाहिए हाउसकीपिंग में, मटेरियल मैनेजमेंट में, पब्लिक रिलेशन, स्टेट मैनेजमेंट में, और साथ ही साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। और 30 इयर्स मिनिमम, 40 इयर्स आपका मैक्सिमम एज लिमिट, 35,400 का पे स्केल। नेक्स्ट पोस्ट मैकेनिक एयर कंडीशनिंग के लिए, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन और आईटीआई होना जरूरी है, साथ ही साथ 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ आपका पे स्केल रहेगा 19,900। ठीक है। ट्रेड टेस्ट में अगर आप देखेंगे तो ट्रेड टेस्ट आपका लिया जाएगा लीक डिटेक्टर, सॉफ्ट सोल्डरिंग, सिंपल फिलिंग एंड फिटिंग, डिसमेंटलिंग। उसके बाद आता है पर्सनल असिस्टेंट। डिग्री रिक्वायर्ड है, डिग्री रिक्वायर्ड होने के साथ साथ डिक्टेशन 10 मिनट का, 100 वर्ड पर मिनट। ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट्स इन इंग्लिश एंड 55 इन हिंदी, 35,400 का पे स्केल। डिजायरेबल डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का यहाँ पे डिजायरेबल है। ठीक है। इसके अलावा मिनिमम एज लिमिट 18, मैक्सिमम एज लिमिट 30। स्टेनोग्राफर पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3। 10th पास आउट होना चाहिए, या फिर मैट्रिकुलेशन है तो मैट्रिकुलेशन भी, साथ ही साथ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस। और अगर कोई 12th पास आउट है तो डायरेक्टली आपके पास डिक्टेशन का 10 मिनट आपको देना होगा। उसके बाद 80 वर्ड पर मिनट इसमें आपको चेक किए जाएंगे। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स का रहेगा, जिसमें आपका 60 मिनट्स आपको टाइम दिए जाएंगे। इसके अलावा एज लिमिट 18 से 27 साल रखा गया, 25,500 आपका पे रहेगा। लाइनमैन इलेक्ट्रिकल 10th क्लास प्लस आईटीआई, 19,000 की सैलरी रहेगी। 18 से 30 साल तक का आपका एज लिमिट दिया गया है, 2 इयर्स का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। ऑपरेटर लिफ्ट एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए 10th प्लस आईटीआई रिक्वायर्ड है, साथ ही साथ फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक का एज लिमिट, 19,900 का पे स्केल। लीगल असिस्टेंट, कोई भी अगर लीगल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए यहाँ पर, और आपका कम से कम 3 इयर्स का लीगल प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेशन। एज लिमिट 30 इयर्स से लेकर 40 इयर्स तक का, 44,900 का पे स्केल। नेक्स्ट आता है मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड या 10+2, साथ ही साथ 6 मंथ का डिप्लोमा सर्टिफिकेशन। इसके अलावा 25,500 पे स्केल रहेगा। एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर, हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए पे स्केल 35,400 का है। मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास कंपलसरी एज एन इंग्लिश। हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट आता है सीएसएसडी टेक्नीशियन, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस। ठीक है। 3 इयर्स का पे स्केल रहेगा आपका 35,400।
मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर की अगर हम बात करें, फिजियोथेरेपिस्ट में बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजियोथेरेपी का और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, 35,400 पे स्केल। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करूं तो यहाँ पे 10+2 साइंस होना चाहिए, बैचलर डिग्री ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में होना चाहिए, 2 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ 35,400 का पे स्केल रहेगा, 21 से 30 साल तक का एज लिमिट। इलेक्ट्रीशियन 10th का होना चाहिए, 10th क्लास स्टैंडर्ड, ITI डिप्लोमा, 25,500 का पे स्केल। वायरमैन एकेडमिक क्वालिफिकेशन ITI प्लस 10th, टोटल आपका यहां पर पे स्केल 19,900 का। डिसेक्शन हॉल या अटेंडेंट की बात करूं, इसमें 10+2 + 1 ईयर का क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, 19,900 का पे स्केल रहेगा, 21 से 30 साल तक का एज लिमिट। जूनियर इंजीनियर सिविल, ध्यान रखिएगा ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग और 2 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट में। अगर डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा वाले 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स और इसके बाद पे स्केल 35,400 का। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 का नर्सिंग ऑर्डरली में। नर्सिंग के लिए बात करूं तो यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए हॉस्पिटल सर्विसेज में, साथ ही साथ कम से कम एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए एक हॉस्पिटल में काम करने का, मिनिमम एज 18 मैक्सिमम 30 और उसके बाद पे स्केल 18,000। ड्राइवर एक क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए, 10th के साथ साथ LMB आपके पास होना चाहिए, मिनिमम आपका एक्सपीरियंस 3 इयर्स का और 19,000 का यहाँ पे पे स्केल। कैशियर डिग्री कॉमर्स होना चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, 25,500 का पे स्केल। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और फिजिकल स्टैंडर्ड 170 हाइट होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, एक्सपेंशन के साथ 85, 35,400 का पे स्केल और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, अपर एज लिमिट 30 इयर्स। क्लियर रहेगा। यहाँ पे इन सारी चीजों की अगर हम बात करें तो ये पोस्ट का डिटेल था। सिलेक्शन जो होगा आपका नॉर्म्स और रिक्रूटमेंट के बेसिस के आधार पर होगा। अप्लाई कैसे करेंगे, www.bcil.com पे जाकर के आप अप्लाई करेंगे। क्लियर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अप्लाई करने में तो आप यहाँ पे एक दिया गया है टेक्निकल क्वेरी के लिए या टेक्निकल असिस्टेंस के लिए एक आपका मेल दिया गया है, नंबर प्रोवाइड किया गया है। फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आने से आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर रहेगा। चलिए अब इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन पोर्टल कैसे करेंगे, तो ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन करने के बाद पहले रजिस्ट्रेशन से पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर को सेलेक्ट करेंगे, बेसिक डिटेल एंटर करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस को ऐड करेंगे, एजुकेशनल डिटेल्स डालेंगे, फोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, कास्ट, एप्लीकेशन का प्रीव्यू और मॉडिफाई कर सकते हैं। पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद फाइनल सबमिशन करेंगे। ठीक है। इसके अलावा कोई भी प्रोसेसिंग फी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कोई भी यहाँ पे पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग नहीं है। ध्यान रखिएगा वन लाइन पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, कोई भी अदर मींस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। जनरल कैंडिडेट को 885 रुपए, ओबीसी 885, SC ST 531, एक सर्विसमैन 885, वुमेन के लिए 885, ईडब्ल्यूएस और पीएच के लिए 531 रुपए। क्लियर रहेगा। क्लियर रहेगा। यहाँ पे आपको फी के बारे में क्राइटेरिया बता दिया गया है। तो गाइज ध्यान रखिएगा अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देन आफ्टर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे पोस्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।